नमस्कार छात्रों, श्री लक्ष्मी शिक्षण प्रसारक मंडल के श्री वसंतराव जयवंतराव देशमुख हाई स्कूल कोल्हापुर से मैं सहायक अध्यापक श्री SP डोंगले सर 10वीं कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। विषय हिंदी दूसरी इकाई में से हास्य व्यंग के कवि ओम प्रकाश आदित्य लिखित छापा यह पद्यांश आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलो छात्रों, किताब निकालिए। आज हम देखने जा रहे हैं छापा हास्य व्यंग यह पद्यांश। छात्रों, छापा इस कविता के कवि ओम प्रकाश आदित्य, इनके बारे में सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं। उनका जन्म 1936 में गुरुग्राम हरियाणा में हुआ और उनका निधन 2009 भोपाल में मध्य प्रदेश में हुआ। अब उनका परिचय हम देखते हैं। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी के वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के वह पारखी थे। यानी यहां पर वांचिक यानी बोलने में निपुण, यानी ओम प्रकाश आदित्य वह बोलने में निपुण थे। पारखी यानी जानकार। आप हिंदी कवि सम्मेलन में हास्य व्यंग के पुरोध थे। पुरोध यानी प्रमुख, यानी जहां भी हिंदी सम्मेलन होता है तो वहां लोगों को हंसाने के लिए वह सबसे आगे रहते थे। ऐसे ओम प्रकाश आदित्य है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां है। इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर आदि उनके काव्य संग्रह प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पद्यांश में हास्य व्यंग की यह कविता है। कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति का वर्णन वहां पर किया हुआ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने घर पर छापा मारने वाले द्वारा छापा मारने के बाद की स्थिति का व्यंग्यात्मक एवं रोचक चित्रण किया हुआ है। छापे के दौरान अधिकारियों को वहां सोना चांदी तो दूर, रसोई घर की पीपियों में पेट भरने के लिए जरूरी सामान भी नहीं मिलता। कवि ने कविता के माध्यम से छापा मारने वाले की कार्य प्रणाली और आम आदमी की आर्थिक स्थिति का वास्तविक चित्रण किया हुआ है। इसके साथ ही कवि ने व्यवस्था से एक ज्वलन प्रश्न भी पूछा है कि जब वह अनधिकृत रूप से अर्जित धन अपने अधिकारियों में कर लेते तो अधिकृत रूप से अर्जित आय से जिसके पेट नहीं भरते वह उनकी सहायता करने की कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन यह व्यंग्यात्मक और हास्य उत्पन्न करने वाला है। तो चलो छात्रों, हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इस कविता का सरल अर्थ हम जान लेते हैं। छापा इस पद्यांश में कवि ओम प्रकाश आदित्य जी ने अपने घर पर पड़े छापे के बारे में उन्होंने व्यंग्यात्मक वर्णन किया हुआ है। आयकर विभाग के अधिकारी और पुलिस कवि के घर में घुस जाते हैं और कवि से कई प्रकार के प्रश्न वह पूछ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर धन कहाँ है, सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, पैसे कहाँ है, और कवि इसकी जवाब साहित्यिक शब्दों में देते हैं। किस प्रकार देते हैं हम देख लेते हैं इस कविता के माध्यम से।
तो चलो छात्रों, किताब निकालिए, कॉपी निकालिए, जो भी नए शब्द होते हैं वह कॉपी में लिख लीजिए। अब किताब में देखिए, मेरे घर छापा पड़ा छोटा नहीं बहुत बड़ा। मेरे घर छापा पड़ा छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। नए शब्द देखिए, छापा यानी धावा, सोना यानी एक धातु। लेखक के घर आयकर के लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग घर में आ जाते हैं, पुलिस भी वहां पर आ जाती है और यह देखकर कवि कहते हैं कि मेरे घर छापा पड़ा बहुत बड़ा। यानी यह सब लोग देखकर कवि कहते हैं कि यह छापा बहुत बड़ा घर में मेरे पड़ा हुआ है। वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। यानी आयकर के लोग सोना ढूंढने के लिए, पैसे लेने के लिए घर में घुस जाते हैं। उनके साथ साथ अब पुलिस भी है, यानी कोई विरोध हो जाता है तो उसके लिए पुलिस वहां पर आ जाती है और वे लोग घर में घुस जाते हैं और कवि से कहते हैं कि सोना कहाँ है। आयकर के लोग कवि से कहते हैं कि सोना कहाँ है। सोना यानी एक धातु, उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। यानी कवि से वह सोना मांग रहे हैं। तभी कवि यहां पर कहते हैं, मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूं। वे रोश में आकर बोले सुवर्ण दो सुवर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। उसके नए शब्द लिखिए, सोना यानी नींद, स्वर्ण यानी आभूषण जो सोने के होते हैं, सुवर्ण यानी सुंदर अक्षर, रोष यानी क्रोध, काव्य यानी कविता, बिखरना यानी फैलाना। अब देखिए, मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूं। कवि साहित्यिक शब्दों में सोना, इस शब्द का अर्थ यहां पर सोना यानी नींद आना। और तभी यहां पर कवि कहते हैं कि यह मेरे आंखों में है। सोना कहां पर है? मेरी आंखों में है और मैं कई रात से यहां पर नहीं सोया हूं। यह जवाब सुनकर वह जो अधिकारी है वे रोष में आकर बोले सुवर्ण दो सुवर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। यानी इनका कवि का जवाब सुनकर वह अधिकारियों को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है और उस क्रोध में वह बोलते हैं कि सुवर्ण दो सुवर्ण। सुवर्ण यानी सोना, आभूषण। और तभी लेखक फिर जोश में आ जाते हैं, कवि यहां पर जोश में आ जाते हैं और कहते हैं कि सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। यानी यहां पर शब्द साहित्यिक शब्दों में यहां पर सुवर्ण ऐसे कवि वहां पर शब्द लेते हैं, यानी सुंदर अक्षर। कवि कहते हैं कि यह जो सुवर्ण मैंने काव्य में बिखरे हुए हैं, मैंने कविता में बिखरे हुए हैं, उन्हें मैं कैसे दे दूं। कवि के जवाब सुनकर आयकर अधिकारियों को गुस्सा आ जाता है और वह फिर से कहते हैं, वे झुंझलाकर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है।
अब नए शब्द देखिए, झुंझलाना यानी चिड़चिड़ाना, अनधिकृत यानी जिसके लिए अधिकार न मिला हो, अर्जित यानी किसी प्रकार प्राप्त या एकत्र किया हुआ, अर्थ यानी संपत्ति, यहां पर अर्थ साहित्य में मतलब, कड़क कर यानी तेज स्वर में या बड़ी आवाज में बोलना, चांदी यानी एक धातु। अब देखिए, कवि के घर में आयकर के लोग आए हुए हैं, वह अधिकारी सोना मांग रहे हैं, लेखक साहित्यिक रूप में उसका जवाब दे रहे हैं, फिर से सुवर्ण की मांग वह अधिकारी कर रहे हैं, फिर साहित्यिक रूप में सुवर्ण इस शब्द का इस्तेमाल कर यह अधिकारियों को गुस्सा आ जाता है और वह झुंझलाकर वह चिढ़ जाते हैं और वह कहते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमें क्या चाहिए। और तभी वह कहते हैं कि हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए, अर्थ यानी संपत्ति। और वह अधिकारी कवि से कह रहे हैं कि जो हमें चाहिए वह आपको समझ में नहीं आ रहा है। हमें क्या चाहिए? आपने जो अनधिकृत रूप से इकट्ठा किया हुआ जो धन है, जो संपत्ति है, वह जो अर्थ है, वह अर्थ हमें चाहिए। और अर्थ चाहिए यानी यहां पर अर्थ यानी संपत्ति। अब कवि जवाब देते हैं, मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। यानी कवि यहां पर अर्थ यानी कविता का सरल अर्थ यहां पर लेते हैं। और फिर वहां पर कवि यानी ओम प्रकाश जी वहां पर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और वह कहते हैं अर्थ मेरी नई कविताओं में है। यानी हाल ही में जो मैंने नई कविता लिख ली है उसमें अर्थ है, आपको मिल जाए तो आप ढूंढ सकते हैं। यानी यह जवाब सुनकर वह अधिकारी, जो आयकर अधिकारी आए होते हैं, वह फिर से गुस्सा हो जाते हैं और वह कड़क कर बोल जाते हैं। बड़ी आवाज में वह बोलते हैं, चांदी कहाँ है? यानी चांदी यहां पर एक धातु है, इसकी भी कीमत बड़ी है। कवि के जवाब सुनकर यह जो अधिकारी है वह भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बड़ी आवाज में वह कहते रहते हैं और कहते हैं कि चांदी कहाँ है? चांदी यानी एक धातु। तभी यहां पर कवि कहते हैं, मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उत्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। नए शब्द देखिए, चांदी यानी बालों की चांदी यानी बाल सफेद होना, उद्भ्रांत यानी हैरान होना, नोट यानी रुपए वाला नोट, परीक्षा यानी इम्तहान, गरजना जोर से कड़क कर बोलना, मुद्रा यानी सिक्का। और यहाँ पर मुद्रा लेखक के कवि के माध्यम से मुख मुद्रा। अब देखिए, मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। यानी अधिकारी कह रहे हैं कि तुम्हारे घर से चांदी है, तुम्हारे घर में चांदी है, वह चांदी कहाँ है? और तभी कवि भड़क जाते हैं, उन्हें भी गुस्सा आ जाता है और वह कहते हैं कि यह जो चांदी है वह मेरे बालों में आ रही है। यानी मेरे बालों में आ रही है, धीरे धीरे मेरे बालों में वह चांदी आ रही है।
मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यानी फिर वह अधिकारी हैरान हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वह कहते हैं, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। नोट यानी पैसे, रुपए। और तभी कवि कहते हैं, परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। और साहित्यिक शब्दों में कवि नोट यानी परीक्षा में नोट लिखते हैं। देखिए छात्रों, जब परीक्षा आ जाती है तो हम भी किताब पढ़ते हैं और किताब में से जो महत्वपूर्ण होता है वह कॉपी के पन्नों पर हम लिख लेते हैं, उसे नोट कहते हैं। और यही अर्थ कवि यहाँ पर ले रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि नोट कहाँ है, पैसे कहाँ है, रुपए कहाँ है। और तभी कवि कह रहे हैं, परीक्षा से 1 महीने पहले उसकी तैयारी मैं करूंगा। फिर से अधिकारियों को गुस्सा आ जाता है और वह कड़कते हैं, गरजते हैं, जोर से बोलते हैं, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा यानी सिक्का, पैसों का सिक्का। और वह अधिकारी कहते हैं कि हमारा मतलब क्या है, आपकी मुद्रा से है। मुद्रा कहाँ है, पैसे कहाँ है। यहाँ पर हम आज के लिए रुक जाते हैं। अगली वीडियो में हम अगली कविता का अर्थ देखेंगे। धन्यवाद।